मॉर्निंग। फिबोनाची ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2024। टाइम हो रहा है 9:45 इन द मॉर्निंग। आज देखते हैं तीनों इंडाइसेस की लेवल्स और कुछ स्टॉक्स जो कि आज लॉन्ग या शॉर्ट किया जा सकता है। उसके साथ हम ऑप्शन चेन की भी क्विक एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी का लॉन्ग लेवल बनता है जब 46,923 के ऊपर जाता है प्राइस, और उसका फर्स्ट टारगेट होगा 47,059, सेकंड टारगेट होगा 47,121। अगर हम देखें शॉर्ट टारगेट, शॉर्ट ट्रिगर होगा हमारा 46,878 के नीचे, और उसका फर्स्ट टारगेट होगा 46,741, सेकंड टारगेट 46,680। ये हो गया लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, जब लॉन्ग आप लेंगे तब आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर होना चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रिगर होता है उस समय आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे होना चाहिए, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है। देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हमारा लॉन्ग बनता है 20,657 के ऊपर। अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हमारा लॉन्ग बनता है। उसका फर्स्ट टारगेट 20,718, सेकंड टारगेट 20,745। शॉर्ट ट्रिगर होता है 20,621 के नीचे, और उसका फर्स्ट टारगेट होगा 20,561, सेकंड टारगेट होगा 20,534। ये भी वही, आरएसआई का 60 होना चाहिए जब लॉन्ग ट्रिगर होता है, और आरएसआई 40 के नीचे होना चाहिए जब शॉर्ट ट्रिगर होता है। लॉन्ग ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेड का एंट्री पॉइंट, और शॉर्ट ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग ट्रेड का एंट्री पॉइंट। ये हो गया फिर निफ्टी। हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड के लिए ट्रिगर होता है 20,055 के ऊपर, और उसका फर्स्ट टारगेट 22,119, सेकंड टारगेट 22,148। शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगा 22,039 के नीचे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 21,974, सेकंड टारगेट होगा 21,946। ये हो गया तीनों इंडाइसेस, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या हमें नजर आता है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो फ्रेश डेटा आ जाएगा। अभी 9:47 हो रहा है, तो यहाँ एक डेटा अपडेट हो गया। दोनों इंडाइसेस बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों बियरिश है इंट्राडे में। और रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी का 47,000 पर, और सपोर्ट आता है 46,800 के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ इंट्राडे के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के चार्ट, तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 47,000 पर, और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है 47,000, 46,800, जो कि यही दिखा रहा है। अगर हम देखें निफ्टी का, 22,500 इसका रेजिस्टेंस है, 22,000 इसका स्टॉप लॉस है। इसका मतलब यह है कि जब प्राइस 22,500 के पास निफ्टी का जाता है, तो उस समय आपको कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है नीचे की तरफ। वैसे ही यहाँ से हमको पुट ऑप्शन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, जो रेजिस्टेंस लेवल से, सपोर्ट लेवल से हमें कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। वैसे ही 46,800 के पास जब बैंक निफ्टी आता है, तो वहां से हमें लॉन्ग के लिए ढूंढना चाहिए अपॉर्चुनिटी। वैसे 47,000 के नीचे हमें शॉर्ट के लिए या पुट खरीदने के लिए या कॉल बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। देख लेते हैं हमारे विजुअल डैशबोर्ड में एडवांस डिक्लाइन कैसा है। बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 12 स्टॉक्स 8 डिक्लाइन, 4 एडवांस। सो ये बेरिश है। जबकि निफ्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 26 है अपवर्ड मूविंग एडवांसेस, और 24 है डाउनवर्ड मूवमेंट और डिक्लाइंस। सो निफ्टी में अभी कोई खास डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शन दिख रहा है कि ये हमारा बेरिश है। अब देखते हैं क्या हमें लॉन्ग और शॉर्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आता है। ये सिर्फ एफ एंड स्टॉक से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो होता है, ये हमारा है लॉन्ग। लॉन्ग के लिए एक ही आया है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इसमें आप कैश में लॉन्ग कर सकते हैं, या फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, या पुट बेच सकते हैं, या कॉल खरीद सकते हैं। अब देखते हैं हमारा शॉर्ट ट्रेड के लिए क्या आता है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं स्कैन रन करके। 16 स्टॉक्स हमारा शॉर्ट के लिए आ रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है जब एक लॉन्ग और 16 शॉर्ट है, इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट बेरिश है। इसमें आप देखेंगे, अगर इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और देख सकते हैं क्या क्या स्टॉक्स इसमें दिख रहा है फिलहाल। और ये लिस्ट हर 1 घंटे में चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ टाइम फ्रेम दिए हैं 1 आवर का। सो एवरी 1 आवर दिस लिस्ट विल कीप ऑन चेंजिंग। फिलहाल ये जो शॉर्ट ट्रेड्स आए हैं, उसमें आप कैश में शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, सिस्टम में जरूर स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
जिसमें लॉस आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज अ गुड आइडिया टू हैव अ स्टॉप लॉस इन द सिस्टम इटसेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए या कोई व्यू पॉइंट चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू।